हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पार्ट को सॉलिड वर्क में यहाँ पे बनाएंगे और जो चीजें यहाँ पे कमांड है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे यहाँ पे ये कमांड को मतलब यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको स्केचिंग करना पड़ेगा, स्केचिंग के बाद हमको एक्सट्रूशन में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसका यहाँ पे स्केचिंग दिया हुआ है। ये है हमारा यहाँ पे फ्रंट व्यू, ये है हमारा टॉप व्यू और ये है सेक्शनल साइड व्यू। तो तीनों चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है वो आपको डिसाइड करना है, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब चीजें हैं वहां से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। डिटेलिंग जहां पे सबसे ज्यादा है वहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप वो चीजों को पार्ट को बना पाएंगे। तो हमको सबसे ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पे फ्रंट व्यू में यहाँ पे नजर आ रही है। बट जब आप पार्ट बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा तो आपको स्टार्ट कहां से करना है। तो आते हैं सॉलिड वर्क में। यहाँ पे ये हम आ गए हैं सॉलिड वर्क में और स्केच में आए हैं यहाँ पे। तो हम फ्रंट व्यू से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट प्लेन को हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। कितने का? 120 क्रॉस 70 का रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ पे। कितने का? 120 क्रॉस 70 का। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया है। उसके पहले हम जो सेंट्रल लाइन है, इनफाइनाइट सेंट्रल लाइन, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सेंट्रल लाइन यहाँ पे ले लेते हैं। ये इनफाइनाइट सेंट्रल लाइन हमारी चूज हो गया और एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा जो होगा हमारा वर्टिकल होगा। इसके बाद से हम जो रेक्टेंगल है, कॉर्नर रेक्टेंगल, वो यहाँ पे लेते हैं। ये हम कॉर्नर रेक्टेंगल लिए और इसको ये कर दिया है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिमेट्रिक कर लेते हैं, दोनों लाइन को मतलब चूज किए तीनों को और यहाँ पे सिमेट्रिक कर देते हैं। तो सिमेट्रिक रहेगा तो ये चीजें यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं जाएगा। डायमेंशन डाल लेते हैं। डायमेंशन कितने का है यहाँ पे? 70 क्रॉस 120, ये 120 आपका है। तो 70 क्रॉस 120 का ये डायमेंशन है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे आपका चेम्फर दिया गया है। क्या है यहाँ पे? एक चेम्फर दिया गया है। तो आप चेम्फर यहाँ पे लगा सकते हैं, बट चेम्फर का डायमेंशन नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। तो चेम्फर का डायमेंशन हम ले लेंगे। क्या है यहाँ पे? अगर 10 है तो यहाँ पे 15 mm का हम चेम्फर ले लेंगे या 10 mm का ही हम यहाँ पे चेम्फर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम जाते हैं फिलेट में। फिलेट में चेम्फर में हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ये पॉइंट, और ये पॉइंट में हमारा हो गया 10 का ही ये चेम्फर हो गया। और इस पे और इस पे भी हो गया, और कहीं है बॉटम में नहीं है, साइड में। तो ये हमारे चेम्फर अप्लाई हो गए हैं। अब क्या करना है, हमको एक होल लेना है। यहाँ पे क्या करना है, एक होल लेना है। होल का डिस्टेंस नहीं दिया गया है यहाँ पे, कितना यहां से डिस्टेंस है। तो सेम जो डिस्टेंस यहां से दिया गया है वही डिस्टेंस यहां से ऊपर से भी हम ले लेंगे। तो होल बनाते हैं कितने का? एक 14 का, एक 20 का होल बनाते हैं। तो सर्कल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक होल बनाते हैं, एक 14 का और एक 20 का। डायमेंशन दे देते हैं, पहले वाले को 20 का, दूसरे वाले को 14 का। ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस दिया है सेंटर का और इस लाइन का, तो यहां से भी सेंटर का लाइन का जो डिस्टेंस है वो 20 ही है। तो 20 यहां से डिस्टेंस दे देते हैं, ये और ये कितना है यहाँ पे? 20 है। तो 20 दे दिए। अब वो यहाँ पे ये वाली भी डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? 20 है, ये देख सकते हैं। तो ये वाली भी डिस्टेंस क्या होगी? 20। और यहां से यहां सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ पे 20। तो इसको भी हम क्या करते हैं? 20 कर देते हैं। ये हमारा 20 ये भी हो गया। ठीक है।
और अब हम क्या करेंगे, सीधे मिरर करेंगे। अब ये जो चीजें हैं हमारी, ये जो सर्कल बना है इसको क्या करेंगे, मिरर करेंगे। नहीं हो रहा सेलेक्ट, तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, मिरर में जाएंगे, मिरर अवॉइड कर देंगे यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस। इसीलिए हम जो इनफाइनाइट एक्सेस लेते हैं इसीलिए लेते हैं कि कभी भी वो जरूरत पड़ सकती है। तो वर्टिकल एक्सेस के अबाउट हम क्या किए, मिरर कर दिए और इसको ओके कर दिए। तो ये चीजें हमारी बन गई हैं। अब बचा है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे ये जो आर्क है इसका, ये आर्क देखना पड़ेगा दिया कितना है यहाँ पे। बी सेक्शनल व्यू में कट ये दिया गया, 1 मिनट देखना पड़ेगा, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम ये बना लेते हैं 20 और 36 का, कितने का, 20 और 36 का 2 सर्कल बना लेते हैं सेंटर पे, सेंटर लाइन पे। ये हमारी सेंटर लाइन है, 20 और 36 का हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा हो गया 36 और दूसरा हमारा कितने का था, 20 का, 520 का था यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 20 का। अब इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी है, ये चीज यहाँ पे हमको पता लगाना है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है ये जो है यहाँ पे, ये देख सकते हैं साइड सेक्शनल व्यू में, यहाँ पे साइड जो सेक्शनल व्यू साइड का दिया गया है, राइट साइड सेक्शनल व्यू। तो यहां से सेंटर की डिस्टेंस 40 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 सेंटर की डिस्टेंस डाल देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 40, ठीक है, ये 40 डाल दिए। और दूसरा एक कट ये दिया गया है, इसका रेडियस नहीं दिया गया है, रेडियस दिया गया है 20 का, ये देखिए इस पे दिया गया है 20 का। तो 20 रेडियस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट आउट ले लेंगे, क्या इसमें ये कट आउट 20 का ले लेंगे। तो काम करते हैं हम, यहाँ पे सर्कल चूज करते हैं और ये जो पॉइंट है इससे हम 20 का ये हाफ सर्कल ले लेते हैं। समझ में आई बात। और इसको बाकी को ट्रिम कर देते हैं, बाकी पोर्शन ट्रिम कर देते हैं, इधर भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा 20 का हो गया, बाकी पोर्शन को हमने क्या किया, ट्रिम कर दिया। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे, कुछ तो बचा नहीं है यहाँ पे। और ये लाइन है हमारी, ये लाइन को इस पे ज्वाइन कर देते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 मिनट, ये लाइन को इस पे ज्वाइन कर देते हैं। एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं और इसका जो सेंटर है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये ज्वाइन कर दिए हैं, तो हमको एक्सट्रूड करने में आसानी होगी। ये वाला पॉइंट या लाइन अभी नहीं चूज किए थे ना, ये और ये कर दिए और इसको सेलेक्ट कर लिए। ये हमारा स्केच जो है यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। और नीचे की भी लाइन हम क्या करते हैं, उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना किया गया है, सेंटर से जो लाइन दिया गया है ये कितना है, 1 मिनट, इसको चूज करना पड़ेगा, कितना है, 60 दिया नहीं गया है बट इसको लेना पड़ेगा, इससे कम है, 20 से कम है, बट ये बताया होता तो पता चल जाता। 30 दिया गया है, सेक्शनल व्यू में नहीं पता चलेगा, फ्रंट व्यू में ही पता चलता है यहाँ पे, बट यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, 15 का ले सकते हैं क्योंकि ये 20 से कम है, 15 या 18 का हम ले सकते हैं। और दिया रहता तो यहाँ पे ज्यादा सही रहता, तो हम 15 का ले लेते हैं। एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पे टच करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेम लाइन ऐसी ही यहां से
ड्रॉ करते हैं और इसको टच करते हैं, दोनों लाइन को क्या करते हैं, सिमेट्रिक कर लेते हैं। नहीं हो रहा है, ये और ये क्या कर लेते हैं, सिमेट्रिक कर लेते हैं। नहीं गया, गायब हो गया, लाइन ही गायब हो गया। कंट्रोल जेड, एक मिनट, डायमेंशन दे दें। इनके बीच की डिस्टेंस जो है हम 15 चूज किए हैं, तो 15 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लाइन को क्या करेंगे, सिमेट्रिक कर देंगे। ये लाइन और ये लाइन, इसको क्या करेंगे, एक मिनट, नहीं है, सिमेट्रिक क्यों नहीं आ रहा, ये आया सिमेट्रिक, बाहर चला गया सिमेट्रिक करने के चक्कर में। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमको ये डिस्टेंस दे देनी है कितनी, 7.5 की, 7.5 की ये डिस्टेंस दे देनी है। तो ये दोनों इस पॉइंट को टच कर जाएंगे और इसको एक काम करना है, ये जो पॉइंट है और इसको क्या करना है, इंसिडेंट कर देना है, कोइंसिडेंट। ये ऑलरेडी है, वैसे कोइंसिडेंट दोनों में ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो इतनी चीजें यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे क्लियर किया, तो इसको हमने क्या किया, बना लिया। अब हमको क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। अब एक चीज और है यहाँ पे, ये जो लेंथ है यहाँ पे 10 mm की जो लेंथ है, इसको भी हमको वो कर लेना है, क्या, हाईलाइट। तो वो स्लॉट आ जाएगा, नहीं तो वो पूरा का पूरा स्लॉट नीचे तक आ जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब एक्सट्रूड करेंगे तो वो देख लेंगे। और ये जो स्लॉट है हमारा 10 का है, ये जो टोटल स्लॉट है हमारा ये 10 का है, और ये टोटल यहां से यहां तक ये जो है ये वाला स्लॉट 20 का है, और यहां से यहां तक 10 दिया है और वो वाला 20 दिया है। तो उसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 20, एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो एग्जिट करते हैं, यहाँ पे प्लेन पे सारी की सारी जो चीजें हैं उसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करना है। तो कौन कौन सी चीज एक्सट्रूड करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा प्लेट हमको एक्सट्रूड करना है, ये होल को छोड़ के, ये होल और ये होल और ये होल। तो 20 mm का हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। क्या करना है, एक्सट्रूड, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये पोर्शन करना है। ठीक है, समझ में आया बात। एक्सट्रूड हुआ, इसको कितना कर देते हैं, 20। ठीक है, ये 20 हो गया हमारा। और कोई पोर्शन तो नहीं है ना, एक मिनट, ये वाला कोई पोर्शन है बट उसको डायरेक्ट बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना होना था ये हो गया। ठीक है, ये हमारा बना। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये वाले पोर्शन को एक्सट्रूड करते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा कितना है, यहां से 80 है, और ये दिया नहीं, डायमेंशन पूरा दिया नहीं है यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहां से यहाँ 20 है, और ये जो हमारा बड़ा वाला होल था ये 20 का था, तो यहां से यहां तक 10 है। तो 20 10 30, और ये इसी के स्ट्रेट में है, तो इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से वही स्केच लेते हैं, स्केच और एक्सट्रूड, नहीं स्केच सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड, और ये वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं, कितना ले जाते हैं, 50। ये 50 हमारा हो गया, देख सकते हैं ये 50 हो गया है। और नीचे वाला भी पोर्शन हम 50 तक कर ही लेते हैं, तो नीचे वाले पोर्शन को भी हम 50 तक कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 50 तक आ गया है।
ये देख सकते हैं पूरा का पूरा जो पोर्शन है 50 तक आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। या उससे ज्यादा करना है तो इसको पूरा कर सकते हो, तो रहने देते हैं अभी इसको, इतने ही करते हैं। ये बन गया, ये इस टाइप का आपका डायमेंशन बन गया है। अब हमको क्या करना है, ये जो छोटा वाला होल है इसको हमको 10 तक एक्सट्रूड करना है, ये जो छोटा अंदर वाला, दोनों के दोनों। तो फिर से इसी स्केच में जाना पड़ेगा, एक्सट्रूड, और ये जो पोर्शन है ये और ये वाला पोर्शन हमको कितना करना है, 10 कर दिए इसको, ओके। देख सकते हैं सेम, ये तो पूरा ब्लाइंड हो गया, एक मिनट, गलत चूज हो गया वो उसमें, ये वाला डिलीट करते हैं, अरे पूरा क्लियर करना पड़ेगा। ये पोर्शन हमको करना था और इस पे ये पोर्शन करना था, तो ओके, अब सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो नीचे का प्लेट है पूरा का पूरा, उसको 10 mm के लिए वो कर लेते हैं। तो हमको एडिट में जाना पड़ेगा, स्केच में, इसमें कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, स्लॉट ले लेते हैं, एक कॉर्नर रेक्टेंगल, ये और ये। तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा होगा 20 का, 20 का ही है, एक मिनट देखना पड़ेगा, नीचे 10 का है शायद, नीचे वाला पोर्शन भी हमारा 20 का ही है, ये 10 और ये 10, 20 का ही है, नीचे वाला भी पोर्शन हमारा 20 का है। और इसको भी डायमेंशन दे देते हैं, ये तो 120 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फुली डिफाइंड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड कितना हमको करना है, 20 पहले हो गया था, अभी यहाँ पे कितना है, 80, 60 करना पड़ेगा, 60 कर देते हैं इसको, एक्सट्रूड, ओके। ये देखो कुछ हमारा शेप निकल के आ रहा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहां से ये जो पोर्शन है इस पे एक लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ये साइड व्यू से हम लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो स्लॉट है ये यहाँ पे बना लेते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, स्केच में जाते हैं, और जो ये स्लॉट है ये बना लेते हैं, एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, इसका डायमेंशन 20 और 14 दे देते हैं, एक हमारा 20 हो गया, दूसरा हमारा 14 हो गया, ये दोनों हो गए। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, एक कितनी है यहाँ पे, 20-20 है, दोनों 20-20 कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 है, और यहां से लेके, सॉरी, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट की डिस्टेंस भी चाहिए ना हमको, एक मिनट, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक की डिस्टेंस भी हमको 20 ही चाहिए, ठीक है। और हम एक सेंट्रल लाइन लेते हैं, इनफाइनाइट सेंट्रल लाइन, मिरर करने के लिए वर्टिकल सेंट्रल लाइन लिए, ये स्केच को हम क्या करते हैं, मिरर कर लेते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, मिरर अबाउट दिस एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस, तो वर्टिकल एक्सेस के अबाउट मिरर कर लिए, ओके कर दिए। एग्जिट करते हैं, हम एक्सट्रूडेड कट लेते हैं, कितना लेते हैं इसको, 10 का, ये सेलेक्ट हुआ, एक्सट्रूडेड कट, ये वाला इसको हम क्लियर करेंगे, जो हमारा सिलेक्शन डिफॉल्ट हो गया है इसको क्लियर कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, 10 का लेते हैं, और यहां पे भी 10 का, 10 करते हैं,
एक्सट्रूडेड कट ओके 10 हो गया। सॉरी 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 गलत हो गया, 1 मिनट, कंट्रोल जेड करते हैं। ये हमारा जो स्केच है इसको पहले थ्रू होल कर लेते हैं, पूरा का पूरा एक्सट्रूडेड कट कर देते हैं। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। या इसको मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाला पूरा थ्रू होल कर लो 20। अरे क्लियर करना पड़ेगा, ये और ये 20 हो गया ओके। इसको 10 करना है इसलिए गड़बड़ हो रहा था। सेलेक्ट एक्सट्रूडेड कट, इसको 10 करना है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 ओके। आप सही दिख रहा है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू ओके, समझ में आया क्या किया हमने। अब इस पे क्या करते हैं, इस पे भी फिलेट अप्लाई करते हैं, इस पे भी फिलेट अप्लाई कर देते हैं। तो फिलेट यहाँ पे लेते हैं, सॉरी फिलेट नहीं चेम्फर लेते हैं, चेम्फर इस पे भी अप्लाई किए और इस पे भी अप्लाई किए। कितने का, 10 का है, ओके कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम साइड व्यू से क्या करते हैं, स्केच करते हैं। ये फेस लिए स्केच में गए। अब समझ में आ रहा बात। यहां से ये पोर्शन से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में हम एक ट्रायंगल फॉर्म बना के एक्सट्रूड करेंगे, कितना 15। ये पॉइंट हम लिए और ये पॉइंट और दिस पॉइंट, अब फिर से वही वाला हमारा पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सट्रूड करेंगे, कितना 15। एक्सट्रूडेड, रिवर्स साइड हमको चाहिए, उस साइड नहीं चाहिए। ये रिवर्स साइड हुआ और ये कितना हुआ 15, तो ओके कर देते हैं। ये हमारा बन गया, जो पार्ट है वो कंप्लीटली यहाँ पे बन गया है। जो डायमेंशन दिया था यहाँ पे क्लियर डायमेंशन नहीं दिया था, इस कारण से इनके बीच में जो मतलब जो गैप है वो बहुत कम बचा, और क्लियर डायमेंशन दिया होता तो जो गैप है वो थोड़ा सा और ज्यादा रहता। अब इसको यहाँ पे कलर भी कर दिया जाए, और एक चीज और है, एक और जो स्लॉट है इसको भी हम आगे तक लाएंगे। कहां तक, ये जो हमारा 40 10 50, हाँ 50 में 10 और घट जाएगा, यहाँ पे ये जो था 40 था और 10 का स्लॉट और घट जाएगा, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 40 का। तो ये जो स्लॉट हम बनाए थे इस पे, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं फिर से। एक्सट्रूड कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको कितना कर लेते हैं 40। तो ये हमारा पोर्शन एक्सट्रूड भी हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पे डायमेंशन अगर गलत नहीं देता तो बहुत शानदार बनता। यहाँ पे जो आपको ये जो पोर्शन में गैप कम देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है ये जो पोर्शन है 5-5 का किया हो और ये 10 का किया हो, हम कर ही देते हैं, वैसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसको एक्सट्रूड किए थे ना इसको, तो इसको हम कर देते हैं, कितना कर दें, इसको कर देते हैं 10 का, तो अच्छा दिखेगा ना, ये आप सुंदर दिख रहा है। और ये जो पोर्शन एक्सट्रूड किए थे, ये वाला पोर्शन तो ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये होल कितने का था, 10 का, तो इसको 5 कर देते हैं ओके।
सही दिखने लगा। और ताकि आपको अच्छा दिखे इसके कारण कर देते हैं, इसको एक्सट्रूड किए थे, इसको भी क्या करते हैं हम, ये तो ठीक है, ओके, कट, इसको क्या कर देते हैं 20 की जगह 10, ओके। और ये एक और है यहाँ पे, ये बनाए थे, क्या बोलते हैं, स्केच, इसको, इसमें जो स्केच है इसको एडिट कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, सेम दिखेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जिट, कंटिन्यू, इग्नोर एरर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको बना लेंगे, ये जो पोर्शन है जो हमारा है उसको हम बना लेंगे। कट, तो इसको कर देते हैं एडिट करके, कितने का है, 10 का है तो 5 कर देते हैं, ओके, ये बन गया है। ये पोर्शन को डिलीट ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पोर्शन डिलीट कर दिए। और अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में गए, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी है हमको। अब सही दिख रहा है। अब इस पोर्शन में गए, इस केस में जाते हैं और इसको क्या करते हैं, इससे ज्वाइंट कर देते हैं, हो गया, हमारा बन गया। अब इसको एक्सट्रूड करके 15 का रिवर्स साइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ओके। तो थोड़ा खूबसूरत लगने लगा, जो डायमेंशन गलत दिए थे वो डायमेंशन के कारण अजीब वो दिख रहा था, अब यहाँ पे जैसा इनका दिख रहा है वैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे फिलेट यहाँ पे जो है उसको डाल देते हैं, चेम्फर, सॉरी, चेम्फर डाल दिए यहाँ पे पूरे में, ओके। 10 का था, अरे कहाँ डल गया, पीछे डल गया, ओके, कंट्रोल जेड, यहाँ पे चेम्पर इस वाले पोर्शन में डालना है और इस वाले पोर्शन में डालना है, ओके। अब क्लियर यहाँ पे अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम शानदार तरीके से। अब इसको कलर भी हम कर देते हैं, जैसा इनका कलर है वैसे ही कर देते हैं, इसको रियल व्यू में लाते हैं, ये देखिए, और इस पे कलर अप्लाई कर देते हैं, कलर इसको अप्लाई कर देते हैं, रेड, सॉरी पूरा बॉडी यहाँ पे कलर हो रहा है, तो रहने देते, कलर को छोड़ देते हैं, इतना पार्ट कलर नहीं होगा, होना तो चाहिए यार, होगा, ओके। इसको भी कलर कर देते हैं, इसको भी कलर कर देते हैं, इसको भी कलर कर देते हैं, और ये दोनों, अरे सॉरी ये छूट जाते हैं, अब इनको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, और गाढ़ा नहीं है, वही सही था ये। अब आइसोमेट्रिक में इसको लाके रख देते हैं, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट है हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसमें जो डायमेंशन है वो यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, इसके कारण यहाँ पे जो मतलब निकल के आ रहा है, व्यू निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे गलत निकल के आ रहा है। डायमेंशन सही होता तो एग्जैक्ट सेम टू सेम व्यू यहाँ पे निकल के आता, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं रहती। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।